नमः संस्कृताय। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड का चतुर्था पाठ, जिसका कि नाम है प्रबुद्धो ग्रामीणः, यानी जागरूक गांव वाले, इस पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तरों को लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न, जो कि इस प्रकार से है। ग्रामीणान कः उपाहसत। गांव वालों की जो हंसी थी वो किसने उड़ाई थी, यानी गांव वालों पर कौन हंस रहा था। तो इसका उत्तर लिखा हुआ है ग्रामीणाः नागरिकाः उपाहसत। ग्रामीणान नागरिकाः उपाहसत, यानी गांव वालों के ऊपर जो नागरिक था उसने उनका उपहास उड़ाया था। प्रश्न नंबर 2 है, धूमयानम आरुह्य के गच्छन्ति स्म। धूमयानम मतलब रेलगाड़ी पर, धुएं से जो चलने वाला जो यान है, जो गाड़ी है, उस पर आरोही माने चढ़कर, के गच्छन्ति इसमें कौन जा रहे थे। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है, धूमयानम आरुह्य बहवः जनाः गच्छन्ति स्म। रेलगाड़ी पर चढ़कर बहवः माने बहुत सारे, जना माने लोग, गच्छन्ति स्म माने जा रहे थे। प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार से है, ग्रामीणान उपहसन नागरिकः किम अकथयत। यानी गांव वालों का उपहास करते हुए नागरिक ने क्या कहा। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है, ग्रामीणान उपहसन नागरिकः अकथयत। गांव वालों का मजाक उड़ाते हुए नागरिक ने कहा, क्या कहा, ग्रामीणः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। गांव वाले आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। अज्ञानी का मतलब मूर्ख हैं। न तेषां विकासा अभवत्, यानी न तो उनका विकास हुआ है, न च भवितुम शक्नोति, और न भविष्य में हो सकता है। यहाँ शक्नति लिखा है, ये सही कर लीजिएगा बच्चों। क्या होगा, शक्नोति ऐसे लिखा जाएगा। शा आधा का, ना ओ की मात्रा, ता छोटी की मात्रा। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि प्रश्न में लिखा, प्रश्न में तो नहीं था, उत्तर में है कि न तो उनका विकास हुआ है और न विकास हो सकता है। तो शक्नति की जगह क्या होगा, शक्नोति सही होगा। इसको आप ठीक कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न इस प्रकार से है, धूमयाने समयः केन जितः। समय माने आपको बताया था, एक तो समय होता है, काल होता है, लेकिन यहाँ पर समय का अर्थ क्या है, शर्त है ना। यानी रेलगाड़ी में जो शर्त थी वो किसने लगाई थी और किसने जीती थी। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि धूमयाने समयः केन जिता। धूमयान में शर्त किसने जीती। तो उत्तर क्या है, धूमयाने समयः ग्रामीणेन जितः। रेलगाड़ी में जो शर्त लगाई गई थी वो गांव वालों ने जीती थी। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, ग्रामीणस्य प्रहेलिकायाः किम उत्तरम आसीत्। गांव वालों की जो पहेली थी उसका क्या उत्तर था। तो उसका उत्तर था, ग्रामीणस्य प्रहेलिकायाः पत्रम उत्तरम आसीत्। जो पत्र था वही उसका उत्तर था। अगला प्रश्न है, पदेन बिना किम दूरम याति। याति माने जाता है, यानी बिना पैरों के। पदेन बिना मतलब पैरों के बिना कौन है जो दूर तक जाता है। इसका उत्तर इस प्रकार से, पदेन बिना पत्रम दूरम याति, यानी बिना पैरों के पत्र जो है वो दूर तक जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 7, अमुखः कः स्फुटवक्ता भवति। अमुख मतलब बिना मुख के भी कौन स्फुटवक्ता है, स्पष्ट बोलने वाला है। तो उत्तर क्या है, अमुखोपि पत्रम स्फुटवक्ता भवति। बिना मुख के होते हुए भी जो पत्र है वह स्पष्ट वक्ता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, अन्ते नागरिकः किम अनुभवम अकरोत्। अंत में नागरिक ने क्या अनुभव किया। तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या है कि अंत में जो नागरिक था, अन्ते नागरिका अनुभवम अकरोत् यत, यत माने कि, अंत में नागरिक ने अनुभव किया कि ज्ञानम सर्वत्र संभवति। संभवति का मतलब संभव है, यानी ज्ञान जो है वो सर्वत्र संभवति, ज्ञान सभी जगह संभव है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, नागरिकाः कथम, यानी किमर्थम और कथम दोनों का एक ही अर्थ है, लज्जिता अवत, यानी जो नागरिक था वह किस लिए लज्जित हुआ, किस कारण से लज्जित हुआ। तो इसका उत्तर ये है, नागरिकाः प्रहेलिकायाः उत्तरम दातुं
समर्थः न अभवत्। यानी जो गांव वाला था, नागरिक था, सॉरी क्षम्यता, जो नागरिक था वह पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ, अतः इसलिए समयानुसारेण, समयानुसारेण का मतलब क्या है, शर्त के अनुसार, दंड दानेन लज्जितः अभवत्, दंड देने के कारण वह लज्जित हुआ। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञान कहाँ संभव है? तो उत्तर क्या है, ज्ञान सर्वत्र संभवति, ज्ञान सभी जगह संभव है। अगला प्रश्न है, समये स्वीकृते प्रथमम कः अवदत्, शर्त स्वीकार करने के बाद पहले कौन बोला, पहले किसने कहा? तो इस प्रश्न का उत्तर है, समये स्वीकृते प्रथमम ग्रामीणः अवदत्, जब शर्त लगा ली और उसको स्वीकार कर लिया गया तो सबसे पहले ग्रामीण ने कहा, ग्रामीण बोला। अगला प्रश्न है, कथयिष्यामि परम पूर्वम समयः विधातव्या इति केन उक्तम, यानी कहूँगा लेकिन पहले शर्त लगा लेनी चाहिए, ऐसा किसने कहा था? तो आपको पता ही है कैसा किसने कहा था, कथयिष्यामि परम पूर्वम समयम, कथयिष्यामि परम पूर्वम समयः विधातव्यम इति नागरिकेण उक्तम, ऐसा नागरिक ने कहा था कि कहूँगा तो जरूर, लेकिन पहले क्या करूँगा, पहले शर्त लगा लूँगा। तो बच्चों ये थे आपके पाठ 4 के प्रश्न उत्तर प्रबुद्धो ग्रामीणा के। यदि आपको अच्छे लगे हों, समझ में आए हों तो बहुत अच्छी बात है, और यदि कोई प्रश्न हो तो आप फिर भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।